वारदात अंजाम। सहारनपुर की नगर कोतवाली के अंदर खड़े इस शख्स का नाम नौशाद है। फिलहाल खामोश है, चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। क्या किया जाए, इल्जाम ही संगीन लगा है। चलिए इसकी चुप्पी और बदहवासी की वजह साफ की जाए। अब जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। रेशमा यानी कि नौशाद की बीवी, लेकिन अफसोस रेशमा का अब इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं रहा। तस्वीर याद बनकर परिवार को कचोट रही है, क्योंकि सहारनपुर के पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा शव रेशमा का ही है। रेशमा की मौत की वजह आम की जाएगी, उससे पहले जरा सीओ साहब का ये बयान सुनिए। देखिए, इसमें मृतका जो है रेशमा है, उसका पति नौशाद, और आज रात में वो मरी है घर में। और उसके पति का ये कहना है कि उसके पेट में दर्द था और बाथरूम में जो है वो गिर गई थी, और मैं अस्पताल ले गया। अस्पताल में ले जाने की कोशिश है, लेकिन वहाँ एडमिट नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मर गई है, तो फिर वापस ला के घर में ही रख दिया उसको। और माँ के पक्ष का ये कहना है कि नहीं साहब, इसने मार दिया है। तो इसी बीच में जो है जांच चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है। अंतिम निर्णय जांच के बाद ही क्लियर पता चलेगा। सुना कुछ क्या कहा सीओ साहब ने। 4 महीने पहले नौशाद और रेशमा की शादी हुई थी। कोर्ट मैरिज की थी नौशाद और रेशमा ने, लेकिन अचानक 4 महीने बाद रेशमा की मौत हो गई। रेशमा के परिवार ने पुलिस में तहरीर दी। नौशाद के खिलाफ बीवी की हत्या का इल्जाम लगाया है। नौशाद को एक तांत्रिक करार दिया है। रेशमा का परिवार पति नौशाद पर बीमारी का इलाज करने के बहाने तांत्रिक शक्ति बढ़ाने का इल्जाम लगा रहा है। साथ ही नौशाद पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। उसने उससे कोर्ट मैरिज कर लिया, उस पर जादू टोना करके उससे कोर्ट मैरिज कर लिया। अपने माफिक बयान दिलवा लिए थाने में ले जाके। अच्छा, जब भी हमने छोड़ दिया कि जी इज्जत की बात हैगी, मेरे 4 लड़कियां जी, ये मौत मुझे पता नहीं है। दहेज मांगता था, पैसे मांगता था नौशाद तांत्रिक। मेरी लड़की को परेशान करता था, कहता था रुपया ला अपने घर से या दहेज ला जी, और कुछ नहीं करता था। तांत्रिक का ही काम करे था, और कुछ नहीं करे था। वहीं दूसरी तरफ नौशाद का कहना है कि उसकी बीवी की मौत हुई है, बल्कि हत्या नहीं की है। खुदा की मर्जी थी तभी ये सब कुछ हो गया। कि हर आदमी कह रहे हैं कि मैंने हत्या कर दी, उसे जान से मार दी। अपनी मतलब लव मैरिज भी करी मैंने, 4 महीने शादी हुई, और मैंने उसे मार भी दी। एकदम सब खिलाफ है ना। प्रक्रिया काम क्यों करते हैं? सब झूठ है जी। मंदिर में पंडित कोई तांत्रिक होता है। आप मंदिर में जाते हो, आप भी कोई तांत्रिक हो। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, जिसका जहाँ मन लगता है वो वहाँ जाता है। आप कहाँ जाते हो? मंदिर क्यों जाते हैं? मेरा मन करता है। क्या करते, किसी ने पकड़ो, जब भी तो आप तांत्रिक होगे ना। संसान पकड़ो, कब्रिस्तान पकड़ो, या कुछ सामान रखा हुआ करते, कीड़ा करते हुए देखो, या कुछ किसी ने कुछ देखा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही मामला गंभीरता से लेते हुए रेशमा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि रेशमा की मौत की वजह बीमारी थी या फिर वो वाकई किसी साजिश का शिकार बनी है। फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। तारीख 29 जनवरी 2013, आगरा का सैया थाना, जहां एक 7 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले को लेकर पुलिस हलकान थी। परत दर परत सबूत खंगाले जा रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार इस कहानी का खुलासा हुआ, जिसके बाद हर किसी की रूह कांप उठी। 7 साल का मासूम, घर का दुलारा, जिगर का टुकड़ा, हर दिल अजीज, एक दिन अचानक गायब। 15 रोज बाद मिल गया मासूम, लेकिन जिंदा नहीं।
बल्कि कई टुकड़ों में। खेत के किनारे लोगों की कतार, हैरान, खामोश। पुलिस के आलाधिकारियों ने भी दस्तक दी है। डॉग स्क्वाड टीम आगे की तरफ बढ़ रही है। खेत के भीतर फॉरेंसिक टीम तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस की चहलकदमी इस बात की तस्दीक कर रही है कि मामला बेहद संगीन है। चलिए लोगों के चेहरे पर दिख रही खामोशी को आपके सामने सरेआम किया जाए। दिल थाम लीजिए क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। शव के टुकड़े महज 7 साल के उस मासूम के जिसकी हत्या की गई है। तस्वीर अमित की है। अमित अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अमित की हत्या से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमित की हत्या कितनी बेरहमी से अंजाम दी गई। पूरा परिवार अमित की यादों में बदहवास है। कुशवाहा जी थे साथ में, उनसे कहा कि ताऊ हम इस सत्संग में देख लें, तो वो बोले कि देख लो बेटे, गैल सी पड़ रही है। तो उन्होंने वो सत्संग में देखा तो पहले बताते हैं कि टोपा मिला था, उसके बाद में पैर मिला है, उसके बाद में बाल मिले हैं, फिर उसके बाद में पेंट बताते हैं, उसके बाद में पुलिस को डेड बॉडी मिली है। सर मूलचंद ये बताओ, तुम्हारी किसी से कोई रंजिश है, किसी पे कोई शक है? थी मेरी रंजिश, छितरिया बघेल और सक्सेना कुंवर सिंह। कत्ल की खौफनाक वारदात आगरा के थाना सैया गांव नदीम की है। तारीख 28 जनवरी शाम का वक्त। अमित घर के बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। रात का वक्त गुजर गया लेकिन अमित की कोई इत्तला नहीं मिली। हर जगह तलाश करने के बाद भी अमित कहीं नहीं मिला। लिहाजा 29 जनवरी को मूलचंद ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई लेकिन फिर भी अमित नहीं मिला। 15 दिन गुजर गए। मूलचंद को अमित की खबर मिली, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। पास के ही खेत में अमित का शत विक्षिप्त शव मिला। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। हम लोग भी रात में आए करीब 1 बजे तक, और फिर आज सुबह फिर आसपास के क्षेत्र को तलाश किया गया तो यही सरसों के खेत में पूरी बॉडी बच्चे की मिली है। 2-3 जगहों पे पड़ी है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे, और कपड़े, टोपी और बाकी चीज़ों से शिनाख्त की संभावना बन रही है कि बच्चा उन्हीं का है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि बच्चा मेरा ही है कपड़ों के आधार पे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है बच्चे की हत्या हुई है? अब हर बिंदु पे हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। माता पिता से कहा है आप इसको लिख करके दें, आपका जिस पे शक है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको कर रहे हैं, तो 1-2 बातें बताएं, उस बिंदु पे भी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस ने मूलचंद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें मूलचंद का साफ कहना है कि गांव में कुछ लोगों से उसकी रंजिश चल रही है और हो सकता है अमित की हत्या के पीछे यही वजह हो। फिलहाल पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाना चाहती है और कातिलों की तलाश में जुटी है। कत्ल की इस वारदात के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन जहन में एक बात जरूर उठ रही है कि क्या कोई इतना जालिम भी हो सकता है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एक बहरूपिया पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कभी पत्रकार बन जाता तो कभी पुलिस वाला। गिरोह के साथ मिलकर गुनाह अंजाम देना पेशा था। लड़कियां भी शातिर गिरोह का हिस्सा थी। मकसद था पैसा। लड़कियां हुस्न का जाल बिछाकर शिकार फांसती, फिर यही शिकारी उस शिकार को ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठते। देखिए रिपोर्ट। कोतवाली साहिबाबाद।
एसओ साहब के पीछे खड़े इस शख्स पर गौर करिए। शरीफ लग रहा ये शख्स एक शातिर है। शराफत से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। चेहरे का रंग महज इसलिए फीका पड़ा है क्योंकि पुलिस का मेहमान बना है। पुलिस जल्द ही इसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करने वाली है। अब जरा एसओ साहब की मेज पर पड़ा ये सारा सामान देखिए। 2 पहचान पत्र, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और साथ ही पड़े हैं 2 आई कार्ड। दरअसल ये आई कार्ड असली नहीं बल्कि फर्जी हैं। रुआब छाड़ने, फर्जीवाड़ा करने और अपना शिकार फांसने के लिए बनाए गए हैं। मीडिया और पुलिस इन पर दर्ज है। दरअसल ये सारा सामान पुलिस ने इस बहरूपिये से जब्त किया है जिसे नकली पुलिस और पत्रकार बनने का शौक था। चलिए इसका तारुफ करवाया जाए। नाम शमशुद्दीन उर्फ राजू, निवासी बिजनौर, पेशा अपराध, इल्जाम ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा। जी हां, यही नाम, काम और पहचान है इस शख्स की। नकली पत्रकार बनकर वारदात अंजाम देना, लड़कियों की मदद से शिकार फांसना और फिर खेलना ब्लैकमेलिंग का खेल। एसओ साहब की जुबानी सुनिए इसके गुनाह की फहरिस्त। राजू शमशुद्दीन है, वो निवासी बिजनौर का है। ये दिल्ली भी पता है, इस पे 2 पहचान पत्र हैं, बिजनौर पते से, दिल्ली पते से। और ये 2 उस पे आई कार्ड मिले हैं जिसमें पुलिस और प्रेस लिखा हुआ है, जो फर्जी है। खुद कह रहा है कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। एक रैकेट है, ये इस पे एक तमंचा, स्कूटर हरियाणा नंबर का और कारतूस मिले हैं। ये पहले भी इसके साथी पकड़े गए थे मई 2012 में, जो फर्जी गाड़ी है। ये इनके साथ गैंग है, ये लड़कियां भी है और ये लोगों को फंसा के और ये उड़ाता था। सुना कुछ, बिजनौर का रहने वाला शमशुद्दीन उर्फ राजू एक शातिर अपराधी है। ड्राइवर है लेकिन करतूत दिल दहला देने वाली है। दरअसल ये बात हम खुद नहीं बल्कि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद शमशुद्दीन ने खुद कबूल की है। शमशुद्दीन अकेला नहीं, 3 से 4 लोग हैं। लड़कियां भी गिरोह का हिस्सा हैं। ये किसी का घर देखा उन्होंने, उसमें पहले लड़की भेज दी, फिर उसके बाद फिर खुद पहुंच गए, फिर एक पुलिस वाला बन जाता था। इसी प्रकार ठगी करते हैं। और ये अच्छा रैकेट है, ये गिरफ्तार किया गया। हुस्न का जाल बिछाकर लड़कियां शिकार ढूंढती, शिकार फंस जाता तो फिर ये शिकारी ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसा ऐंठते। फर्जी पत्रकार, फर्जी पुलिस वाले बनकर वारदात अंजाम देते। सुनिए। सर मेरा काम तो इतना होता, जैसे वो इंस्पेक्टर बन गए और एक कैमरामैन है, तो वो अपना कैमरा चला रहा, तो मैंने डायरी पे मेरा काम इतना था कि मैंने नाम वगैरह लिख लिया उनका, बस इतना काम मेरा होता था। फिर वो कह देते थे, फिर नहीं किसी के घर पे नहीं, वो अपने घर पे बुलाते थे। अच्छा, अपने घर पे बुलाते थे। उसके बाद में फिर उनके जो भी कस्टमर वो आ गए, फिर हम क्या नाम अपना जो है हम चले जाते थे वहाँ पे। कितने पैसे की डिमांड तुम लोग करते थे? सब जैसा बंदा होता था 20,000 30,000, 5 बंदे से। लड़कियाँ कितनी है इसमें? लड़कियाँ सर उन्हीं की लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ उनके पास। आई कार्ड किसने बनवाया? ये आई कार्ड वहाँ पे जुगल शर्मा जी हैं, उन्होंने बनवाया। फिलहाल शमशुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुकून की सांस ली है। साथ ही गिरोह के फरार गुर्गों की तलाश जारी है और उन लड़कियों को ढूंढा जा रहा है जो इस गिरोह का हिस्सा थी, गुनाह की इबारत लिखवाने के लिए शिकार फांसती थी। अब देखना है कि पुलिस कब तक इस नेटवर्क का पर्दाफाश करती है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गाजियाबाद का एक बेशरम चेहरा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन